दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। तो ये किसे नामित किया दोस्तों? संदेश झिंगन को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संदेश झिंगन जिनको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द प्लेयर चुना गया है। और दोस्तों अभी तक आपने राज्यपाल के नाम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख ले। यहाँ पे दोस्तों हमने कवर कराया जो 28 राज्य हैं उन्हीं के राज्यपाल और साथ ही जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो प्रशासक और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी सूची हमने तैयार की है। यदि आपने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसे भी जरूर देखें और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो इसको मनाया गया है दोस्तों 28 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथा को अपनाने के लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हम प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाते हैं। तो यहाँ पे सीधे आपको याद रखना है कि जो इसका उद्देश्य है वो है कि प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। और इस बार की जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है इसकी थीम क्या है? तो याद रखना है आपको, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, ये इस वर्ष की थीम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो कर्नाटक है इसके नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बसवराज बोम्मई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और इससे पहले दोस्तों BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो कर्नाटक है इसके नए राज्यपाल कौन बने थे? तो थावरचंद गहलोत इसके नए राज्यपाल बने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। मतलब ये जो धौलावीरा है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अब शामिल कर लिया। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये स्थित है गुजरात राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र में 27 जुलाई को हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो याद रखना आपको ये जो धौलावीरा है यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4 गुजरात। यहाँ पे बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है वो आंद्रे अजोले है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.इन पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.इन पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है। तो कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हीं की सहायता करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है कि जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे उनको 18 वर्ष के होने पर उन बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए की FD कर दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों उन बच्चों को किसी भी केंद्रीय स्कूल में जहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी हो वहां पर पढ़ने की छूट भी दी जाएगी। तो याद रखना है आपको कि जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.इन पोर्टल है इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों स्मृति ईरानी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टीवन बेनबर्ग का निधन हो गया है, तो उनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो भौतिकी विज्ञान से है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो स्टीवन बेनबर्ग है इनको 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था और इनकी जो फील्ड है वो कौन सी है दोस्तों? भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स से है। और ये जो स्टीवन बेनबर्ग है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और प्रेसिडेंट है जो बाइडेन
और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सोरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की है मेघालय राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मेघालय में सोहरा मतलब चिरापुंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है और साथ ही दोस्तों ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेघालय राज्य की, जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई है और इसकी राजधानी शिलोंग है और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेघालय है इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो कॉनराड संगमा है। तो आपको याद रखना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। और दोस्तों यहाँ पे जो सोहरा है इसका मतलब क्या है? चेरापूंजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया दोस्तों प्रिया मलिक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रिया मलिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था और भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने दोस्तों महिलाओं के 73वें किलोग्राम भार वर्ग के शिखर और प्रिया मलिक ने दोस्तों 73 किलोग्राम कैटेगरी में केसिया पटाकोसी। और दोस्तों ये जो प्रिया मलिक है इन्होंने 73 किलोग्राम की भार कैटेगरी में किसको हराया है? तो याद रखना है आपको केसिया पटापोविच। किसे हराया? तो याद रखना है आपको केसिया पटापोविच को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की 13 वर्षीय मोमिजी निसोयो ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये कौन से देश की है? ये है जापान की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मोमिजी निशिया जो कि कहाँ की है? जापान की रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो मोमिजी निशिया है यह महिलाओं की स्ट्रीट स्केटिंग बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो जापान से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसका आयोजन 23 जुलाई से किया जा रहा है और कब तक चलने वाला है? तो 8 अगस्त तक चलने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों मणिपुर राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मीराबाई चानू है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि मणिपुर राज्य की सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं मणिपुर की, जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एन बीरेन सिंह है और साथ ही दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो पी वेंकट संजय कुमार है। और बात कर ले दोस्तों जो मणिपुर है इसके पड़ोसी राज्य की, तो कौन कौन से है? तो असम, नागालैंड और मिजोरम इसके पड़ोसी राज्य है और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? इस राज्य की सरकार है ओडिशा राज्य की सरकार है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये कब आया था? तो 2005 में। ये अभी एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में भी पूछा गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? ओडिशा राज्य की। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक और जो गवर्नर है वो गणेशी लाल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मुरलीधर है। और यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा की स्थापना की तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी। और उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है वो 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। साथ ही हम बात करें उड़ीसा के राजकीय पशु की तो सांबर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उड़ीसा है इसमें स्थित चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है और इसे दोस्तों लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है।
और आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। तो इन सारे इंपोर्टेंट पॉइंटों को आपको याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री एग्जाम मतलब 2020 में पूछा गया है। सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। और साथ ही आपको बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।